भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भारती न्यूज़ के खास कार्यक्रम वेलनेस मैटर में, जहां आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर चीज़ के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। मैं हूं वंश धावन और आज के खंड में हम बात करेंगे अर्थराइटिस की। अर्थराइटिस के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर अर्थराइटिस है क्या। अर्थराइटिस एक डिसीज़ नहीं बल्कि एक अम्ब्रेला टर्म है जो अलग अलग जॉइंट डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होती है। हमें इसकी समझ और ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर बात करनी होगी। अर्थराइटिस के दो मेजर टाइप्स होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिहेमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव कंडीशन है जो जॉइंट कार्टिलेज के टूटने का कारण होती है। रिहेमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसीज है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आपके जॉइंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं पेन, स्टिफनेस और जॉइंट के अराउंड स्वेलिंग। ये ज़्यादातर वेट बेयरिंग जॉइंट्स को इफेक्ट करती है, जैसे कि नीज, हिप और स्पाइन। इसका मेन कॉज है जॉइंट वेयर एंड टेयर। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। वेट मैनेजमेंट। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट रिड्यूस करना सबसे इफेक्टिव तरीका है जॉइंट स्ट्रेस को कम करने का। हर किलो जो आप लूज करते हैं वो आपके जॉइंट्स पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रिड्यूस करती है। एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज से जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जैसे स्विमिंग और वॉकिंग बहुत बेहतरीन होती है अर्थराइटिस के लिए। मेडिकेशन। पेन रिलीफ के लिए ओवर द काउंटर ड्रग्स जैसे एसेटामिनोफेन या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है जब इन दवाइयों को लें। फिजिकल थेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज डिज़ाइन करते हैं जो आपके जॉइंट्स को स्टेबल और फंक्शनल बनाने में मदद करती है। सर्जरी। जब कंडीशन बहुत ही सीवियर हो जाए और डेली एक्टिविटीज़ तक ना की जाए तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक ऑप्शन हो सकती है। अब बात करते हैं रिहेमेटॉइड अर्थराइटिस की, जो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। ये जॉइंट्स के अलावा आपके ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट कर सकती है, जैसे आपके लंग, लिवर और हार्ट। सिम्टम्स हैं मॉर्निंग स्टिफनेस, जॉइंट पेन, स्वेलिंग, फटीग और फीवर। इसका कॉज एक ओवर रिएक्टिव इम्यून सिस्टम होता है, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। भले ही ये माना जाता है कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसका फिलहाल तो कोई क्योर नहीं है, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो इसकी कंडीशन को मदद करती हैं, जैसे डिसीज़ मॉडिफाइंग एंटी रिहेमेटिक ड्रग्स। ये ड्रग्स डिसीज़ के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करती हैं और जॉइंट डैमेज को रोकती हैं। मेथॉक्सरेट इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है। बायोलॉजिक्स। ये एडवांस्ड मेडिकेशन है जो इम्यून सिस्टम के स्पेसिफिक पार्ट्स को टारगेट करती है, लेकिन इनका कॉस्ट और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों ही काफ़ी हाई होते हैं और इसका भी रिस्क होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉपर स्लीप और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट से आप इस डिसीज़ को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अर्थराइटिस डाइट की। डाइट का अर्थराइटिस के मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स अर्थराइटिस के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसमें इंक्लूड होता है ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे फैटी फिश, सैल्मन और मैकरेल, नट्स और सीड्स, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स स्पेशली लीफी ग्रीन्स बहुत इफेक्टिव होते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए और अर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए। अब इस कंडीशन में हमें अवॉइड करना चाहिए प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स और एक्सेसिव रेड मीट। ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। अगर सप्लीमेंट्स की बात की जाए तो कुछ सप्लीमेंट्स अर्थराइटिस मैनेजमेंट में काफ़ी यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोसामिन और चॉन्ड्रोइटिन, ये कार्टिलेज हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। विटामिन डी और कैल्शियम, ये बोन की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और अर्थराइटिस में काफ़ी यूजफुल होते हैं। टर्मरिक, इसमें क्यूरोक्यूमिन होती है जो एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, लेकिन सप्लीमेंट लेना शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव थेरेपीज़ की। क्या अल्टरनेटिव थेरेपीज़ इफ़ेक्टिव होती हैं? काफ़ी लोग एक्यूपंक्चर, योगा और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अडॉप्ट करते हैं। योगा से फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी इंप्रूव होती है और एक्यूपंक्चर से पेन रिलीफ मिलता है, लेकिन इनका इफेक्ट इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है, इसलिए हर किसी के लिए इफेक्टिव नहीं हो सकता। कुछ के लिए काम करेगा और कुछ के लिए काम नहीं करेगा। अब बात करें अर्थराइटिस को प्रिवेंट करने की, तो अर्थराइटिस को प्रिवेंट करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कुछ आसान स्टेप यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे एक एक्टिव लाइफस्टाइल।
रेगुलर एक्सरसाइज आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखते हैं। हेल्दी डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को अपने डाइट का हिस्सा बनाएं। इंजरीज को अवॉइड करना, इंजरीज की वजह से जॉइंट्स पर प्रेशर बढ़ता है जो फ्यूचर में अर्थराइटिस के रिस्क को बढ़ा देते हैं। पॉस्चर करेक्शन, करेक्ट पॉस्चर मेंटेन करना एसेंशियल है, स्पेशली अगर आप डेस्क जॉब करते हैं तो। अब बात करते हैं अर्थराइटिस के इमोशनल इम्पैक्ट की। अर्थराइटिस सिर्फ फिजिकल पेन का इशू नहीं होता, इसका एक बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट भी होता है। क्रॉनिक पेन और लिमिटेड मोबिलिटी से डिप्रेशन और एंग्जाइटी का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। काउंसलिंग, सपोर्ट ग्रुप्स और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना इस जर्नी में मदद करता है। अब बात करते हैं बच्चों में अर्थराइटिस की। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि अर्थराइटिस सिर्फ एडल्ट्स को होता है, लेकिन जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस एक रियल कंडीशन है जिसमें बच्चों को भी इम्पैक्ट होता है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकती है और बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। अब एड्रेस करते हैं अर्थराइटिस के अराउंड कुछ मिथ्स को। अर्थराइटिस के अराउंड काफ़ी मिथ्स हैं, चलिए कुछ क्लियर करते हैं। पहली मिथ ये है कि अर्थराइटिस सिर्फ ओल्ड एज में होता है। ये गलत है, अर्थराइटिस किसी भी एज में हो सकता है, इंक्लूडिंग बच्चों में भी। एक और मिथ है कि कोल्ड वेदर की वजह से अर्थराइटिस होता है। ये भी गलत फैक्ट है। कोल्ड वेदर सिम्टम्स को एग्रीवेट कर सकता है, लेकिन अर्थराइटिस को कॉज नहीं करता। तीसरी और आखिरी मिथ ये है कि अर्थराइटिस एक्सरसाइज करने की वजह से और ख़राब होता है। अगर प्रॉपर एक्सरसाइज की जाए तो अर्थराइटिस के सिम्टम्स काफ़ी इंप्रूव होते हैं और मोबिलिटी भी बढ़ती है। अगर बात की जाए अर्थराइटिस के अराउंड कुछ मेडिकल एडवांसेस की, तो नए नए मेडिसिन डेवलप हो रहे हैं जो अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट को बेहतर बना रहे हैं। चलिए उन कुछ ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं। स्टेम सेल थेरेपी, कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है। 3D प्रिंटेड जॉइंट्स, अब नए नए जॉइंट्स को प्रिंट किया जा रहा है। ये एक पर्सनलाइज्ड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है जो अर्थराइटिस में एक नया रेवोल्यूशन लाई है। और तीसरा, AI बेस्ड डायग्नोसिस। AI का इस्तेमाल किया जा रहा है अर्ली डिटेक्शन के लिए एडवांस्ड एल्गोरिदम का यूज़ करके। अब बात करते हैं अर्थराइटिस के साथ हमारी ज़िंदगी। अगर आपको अर्थराइटिस की डायग्नोसिस मिलती है तो ये ना समझें कि ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। अपने डेली रूटीन में थोड़े चेंजेस करके और डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करके आप भी एक फुलफिलिंग ज़िंदगी जी सकते हैं अर्थराइटिस के साथ। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अर्थराइटिस भले ही एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट और अवेयरनेस के साथ हम इससे अपने जीवन पर कंट्रोल नहीं करने दे सकते। अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए और रेगुलर चेकअप्स करवाएं, तो अर्थराइटिस भी एक मैनेजेबल कंडीशन बन जाती है। तो आज के खंड में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं वंश और मिलूंगा आपको अगले खंड में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।